हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में, मेरे चैनल बिजजी ब्लॉग में। तो फिलहाल मैं आया हूँ अभी कुछ लौकी लेने के लिए, और आप मेरे पीछे देख रहे हैं लौकी का झाल लगा हुआ है। चलिए आपको आगे से फ्रंट कैमरे से दिखाता हूँ कि इसका लौकी का झाल कैसा है। और मैं आया था लौकी लेने के लिए, बट यहाँ पे लौकी जो है बड़ी कमज़ोर सी लौकी हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये है लौकी का साइज़, है ना। ये देखिए, अब इतनी बड़ी ज़बरदस्त लौकी मेरे लिए तो ये कुछ ज़्यादा ही ज़बरदस्त है। ये देखिए, फिलहाल बज रहे दिन के 3 और आप सब भी खा पी के आराम कर रहे होंगे, मगर हमारे यहाँ पहाड़ में आजकल चल रहा है धान मनाई का काम। और धान मन गए तो उसके बाद जो है आप देख सकते हैं, ये हमारी घर की बहू दिन की दोपहरी में भी सारा देखिए इसके जितना भी इसका जो घास बचती है इसको ऐसे जमा करके रखना पड़ता है। गाय भैंसों के खाने का मत है, माया खाने का मत है गाय भैंसों के, इसके गाय भैंस खाती है। और सोचो इसको बिना जीने के इन्होंने ऐसा स्टेप बाय स्टेप चढ़ करके इसको इकट्ठा कर रखा है। ये देखिए, और सिर्फ ये ही नहीं, ये देखिए, ये देखिए इतना। अब आप सोचिए कि इसको स्टेप बाय स्टेप खड़ा करना, इसके ऊपर चढ़ करके, कोई हंसी मजाक बात नहीं है। और ये देखो, एक ये है गोकुल, ये दिन में भी नहीं सोता, है ना। और हम आए थे फिलहाल लौकी लेने के लिए, और लौकी मैंने आपको दिखाई दी कि लौकी का साइज़ है उतना बड़ा। ये देखिए, अब इस लौकी को क्या कर सकते हैं हम, तो इस लौकी का प्लान करता है कैंसिल। लौकी तो लगी हैं और कोई छोटा साइज़ दिख नहीं रहा मुझे, सब बड़े बड़े साइज़ दिख रहे हैं, ये हो चाहे इधर हो, और छोटा साइज़ को दिख नहीं रहा। तो चलिए लौकी का प्लान आज का कैंसिल करते हैं, लौकी खाने का। आज कुछ और व्यवस्था देखते हैं। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा छोटा सा भतीजा है, इसका नाम दक्ष है। दक्ष कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेकंड क्लास में। कौन सा स्कूल में? MNDP। तो फिलहाल ये भी दिल्ली से आया, दिल्ली संगम विहार से। और ये देखो, ये हैं 2 भतीजे जिनको मैंने आपको दिखाए थे, एक मेरा भतीजा एक मेरी भतीजी कुंवर, जो और उनकी मम्मी जो आप देख रहे थे अभी, वो भूसा सेट कर रहे थे उसका। और ये देखो दोस्त, ये यहाँ क्या लगा है, यहाँ लगे हैं भुज, इसको बोलते हैं भुज, यानी कि जिसका हम लोग पेठा खाते हैं। ये देखो ऊपर भी रखा हुआ है, इधर भी है, और यहाँ पे बहुत सारी है बिच्छू घास। ये देखो, इसको हमारे यहाँ पहाड़ में बोलते हैं सिसौन। और इस जब इसको लगता है तो उसको फिर डांस करना पड़ता है, हाँ, क्योंकि डांस का बगैर मानती नहीं है। तो ये है भुज, और फिलहाल इसको आज दशहरे के दिन हमारे यहाँ काटा जाता है, बट आज हम काटेंगे नहीं क्योंकि आज हमारे घर में है पूजा, और वो भी आपको दिखाएंगे। और ये है हमारी गौशाला, ये देखिए। तो मैं गोकुल से बोलूँगा इसका गेट खोल के दिखाएगा इसके अंदर गोकुल क्या क्या है हमारे पास। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये है हमारे छोटे से भैंस भाई साहब, ये है हमारी भैंस, और ये है इसका बेबी, राइट। ये है हमारे छोटे से गौशाला। फिलहाल भैंस अभी दूध नहीं दे रही है क्योंकि जल्दी वो दोबारा माँ बनने वाली है, उसके बाद वो दूध देगी। तो चलिए चलते हैं वापस घर की तरफ। और मैंने कल आपको अपना घर दिखाया था, और फिलहाल हम आ गए घर की तरफ। और ये देखिए, माया लगी है अपने रोज़ाना वाले कामों में। ये रोज़ ये काम होते हैं इनके गांव में, और जब तक ये मेहनती लोग काम कर रहे हैं तब तक हम लोग अनाज खा रहे हैं। तो चलिए घर की तरफ चलते हैं। ये है हमारा घर जो मैंने कल आपको दिखाया था। मम्मी फ़िलहाल सब्जी बनाने की तैयारी कर रही है, और सब जने यहाँ बैठ के वेट कर रहे हैं। फ़िलहाल आज सबका फास्ट है, सबके चेहरे उतरे हुए हैं। और आपको कल मैंने अपने चाचा जी से मुलाकात नहीं करवाई थी, चाचा जी अपने गए थे ससुराल। तो ये है हमारे चाचा जी जी, आज इनका भी फास्ट है। गोलू, गौरव, ये भी कल नानी के घर गया हुआ था, अपने लास्ट ब्लॉग में हमारे साथ नहीं था, बट फिलहाल ये भी आ गया है। आज हमारे घर में पूजा, वो भी आपको दिखाएंगे बहुत जल्द। और फिलहाल मम्मी बना रही है सब्जी, और मम्मी सब्जी बना रही है आज
गडेरी और मूली। तो ये गडेरी हमारे यहाँ एक तरीके से कह सकते हैं कि अरबी का बड़ा वर्जन होता है। और ये चूल्हा लग गया आज दोपहर में ही, क्योंकि आज सबका है फास्ट, शाम को है पूजा। तो अर्ली हमारे यहाँ आज फास्ट खोला जाएगा, उसके बाद पूजा होगी। फिलहाल जब यहाँ पे बनेंगी रोटियाँ तो फिर हम वापस आएंगे और फिर आपको दिखाएंगे। एक चूल्हा हमारा यहाँ लगता है और सामने है हमारा किचन। ये देखिए, ये है हमारा किचन। और किचन में गैस चूल्हा भी है, सब कुछ है। यहाँ पे हमारा एक और चूल्हा लगता है, बट फिलहाल फैमिली पूरी आई हुई है। कद्दू तोड़ के रखे हुए हैं, तो इसकी भी बनाएंगे सब्जी। तो चलिए आज आपको अपना घर दिखाते हैं। ये है हमारे 2 कमरे अगल बगल में। फिलहाल हम एंटर हो रहे हैं अपने एक कमरे में, और ये है हमारा एक कमरा, और ये है हमारा दूसरा कमरा जिसको तलखन और मलखन बोला जाता है। यानी कि मलखन यानी कि ये अंदर का कमरा, इसको आप स्टोर रूम टाइप से भी बोल सकते हो। यहाँ पे बहुत सारा सामान, जितना एक्स्ट्रा सामान होता है, सब्जी वब्जी, ये वो ड्रम्स अनाज के, सब यहाँ रखे जाते हैं। और ये है हमारा मलखन। एक वो हो गया तलखन, ये हो गया मलखन। उत्तराखंड में बोला जाता है तलखन मलखन, यानी कि अंदर का कमरा और बाहर का कमरा। तो फिलहाल आप दूसरे रूम में चलते हैं। ऐसे ही हमारा बगल में दूसरे 2 रूम और हैं सेम। ये है एक कमरा और इसके अंदर अगेन वही अंदर का कमरा। फिलहाल वो बंद पड़ा हुआ है, सामान रखा है उसमें। तो ऐसे होते हैं यहाँ पे तलखन और मलखन कमरे। और जो ये बाहर का आप आंगन देख रहे हैं, इस आंगन को हम लोग बोलते हैं चौथर, यानी कि बरामदा, जिसको हम शहरों में बरामदा बोलते हैं। फिलहाल हमारे यहाँ तो फिर हमने इसमें स्लैब लगाई हुई है। लोग बाग पत्थर लगाते हैं बहुत सारे, इसको लगाने के लिए इसको यूज करते हैं। फिलहाल हमने तो स्लैब लगाई हुई है, पत्थर लगाए को यूज करते हैं। फिलहाल हमने तो स्लैब लगाई हुई है, पत्थर लगाए हुए, पत्थरों के स्लैब लगाए हुए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पपीते का पेड़, और पपीते इन पे भरपूर लगे हुए हैं। ये देखिए, बहुत सारे पपीते लगे हुए हैं। और ये वो बहुत पुराना हमारा आम का पेड़ है। ये बचपन से हम देख रहे हैं, जब भी हम छोटे थे तब हम आते थे तो अक्सर इस पे चढ़ के बैठा करते थे। और इसमें आम बहुत ज़्यादा लगते हैं। और ये देखिए कद्दू की बेलें, कद्दू लगे हुए हैं। आपको दिखाया मैंने, किचन में भी कद्दू लग रखे थे, तो तोड़ के रखा हुआ था। और ये छोटा सा एक हमारे घर के आगे सब्जियां बोने के लिए एक जगह बनाई ली जाती है, क्यारी सी। फिलहाल इसमें बहुत ज़्यादा सब्जियां लगी नहीं है। फिलहाल लहसन के पौधे लगे हुए हैं, और कुछ भिंडी लगी थी, वो हमने सब तोड़ के खा ली। पहली बार आप लोगों को दिखाई देगा आम के पेड़ पे कद्दू लगे हुए। देखिए कभी आपने आम के पेड़ पे कद्दू लगे हुए? ये देखिए, यहाँ आम के पेड़ पे कद्दू लगा है। और ये सिर्फ यहीं हो सकता है, क्योंकि इसकी बेल जो है आम के पेड़ पे चढ़ाई गई है, फिर उसके बाद कद्दू उस पर लटक रहे हैं। तो एक नहीं, काफ़ी कद्दू थे, हमने काफ़ी कद्दू खा लिए। काफ़ी टाइम हो गया मैं आए हुए, और पूरा परिवार है, तो इन बेचारे कद्दुओं की आजकल शामत आई हुई है। फिलहाल यह है मेरे घर के सामने का नज़ारा। ये सामने हमारे खेत हैं, उसके ठीक सामने बह रही है नदी। अगर आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो, और फिलहाल जूमिंग नहीं हो रही है। और ये ठीक घर के आगे से आती हुई सड़क, और ये है मेरे घर के सामने का नज़ारा। ये देखिए, और ठीक वो सामने आपको दिखाई दीजिए कि नदी भी बह रही है। तो इस काइंड ऑफ आप इसको फार्म हाउस टाइप भी कह सकते हैं, कि सामने नदी है, बीच में खेत हैं, फिर इधर हमारा घर है। ये देखिए, और इस तरफ है हमारा दूसरा मकान, यानी कि हमारे चाचा जी का मकान। इधर एक बिष्ट परिवार, इधर दूसरा बिष्ट परिवार, और बुआ अंदर चले गई। फिलहाल हमारे चाचा जी बाहर बैठे हुए हैं। चाचा जी, कैसा लग रहा है गांव में आके? अच्छा लग रहा है। तो चाचा जी भी हमारे साथ दिल्ली से आए हैं, और ये है हमारा दूसरा मकान। एक बगल में आपने मकान देखा, ये मकान है हमारा। तो आप इस सकते हैं कि बिष्ट बाखली है ये हमारी, इस बाखली का नाम ही बिष्ट बाखली है। तो एक हम हैं बिष्ट, एक हमारे चाचा जी बगल में, इनका मकान। तो फिलहाल बुआ अंदर चली गई कैमरा देख करके,
कोई बात नहीं, बुआ से भी मिलवाएंगे। तो चाचा जी एंजॉय कर रहे हो आप गांव में? एंजॉय कर रहे हैं चाचा जी, पहाड़ों के मजे ले रहे हैं। तो चाचा जी फिलहाल सरकारी छुट्टियां चल रही हैं आपकी? चाचा जी हमारे सरकारी डिपार्टमेंट में। चाचा जी कौन से डिपार्टमेंट में? सरकारी डिपार्टमेंट में चाचा जी। तो फिलहाल सरकारी डिपार्टमेंट के चाचा जी छुट्टियां लेकर के गाँव आए हैं और इस गाँव का मजे ले रहे हैं। फिलहाल ये है इनके घर के सामने से नज़ारा। ठीक, हमारा उनका मकान बिल्कुल अगल बगल में ही है, हमारा परिवार है। और ये देखिए ऐसे है, ये बगल में तीसरा मकान है, ये देखिए। फिलहाल सबके मकान ऐसे ही हैं और ये पूरी बाखली कहा जाता है, जो साथ के साथ मकान जुड़े हुए होते हैं यहाँ पे। तो फिलहाल ये है हमारा गांव, ग्राम गाजा, बाखली, तहसील चकोटिया, जिला अल्मोड़ा, उत्तराखंड। तो बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में, आपको आगे भी मिलवाते हैं घर के अन्य सदस्यों से। फिलहाल चलिए चलते हैं घर की तरफ। तो फाइनली दोस्तों हम आ गए हैं अपने घर की छत पे और ये हमारे घर की छत है। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे आपको पूरा जंगल दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों ये पूरा कॉर्बेट जंगल है जो बिल्कुल मेरे घर की दीवार से टच होता है। अभी फ़िलहाल वर्णिका है, वो जंगल नहीं है, जंगल हरा भरा दिखाई देगा। तो ये देखिए, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अपने घर के एक और नज़ारा। तो दोस्तों ये है हमारे घर की छत और ये देखो लकड़ियाँ सुखाने के लिए डाल रखी हैं। यहाँ कुछ धान जो गीले हो गए थे, फसल रह गई थी खेतों में, कुछ सुखाने के लिए रखी हुई है। और ये देखिए दोस्तों हमारे घर की छत से बिल्कुल सटा हुआ ये कॉर्बेट का जंगल। ये देखिए, आप यहाँ से गेट खोलिए और जंगल में एंट्री आपकी हो जाएगी। और ये पूरा घना जंगल है। अभी सुबह हमने यहाँ पे एक बड़ी लिजर्ट भी देखी थी, उस समय फ़ोन हाथ में नहीं था, वरना मैं उसको ज़रूर शूट करता। और ये पूरा घना जंगल है दोस्तों। और ये देख सकते हैं पूरा ये गांव है इस तरफ और सबके मकानों की छत से बिल्कुल सटा हुआ है ये कॉर्बेट का जंगल। यहाँ बहुत सारे जंगली जानवर हैं। आज सुबह ही हमने हिरन देखे थे जो यहाँ खेतों में दौड़ रहे थे। और ये देखिए पूरा घना जंगल है। जी हाँ, ये कॉर्बेट का जंगल है, कॉर्बेट जंगल बोलते हैं इसको। और ये यहाँ से लेकर के जो फैला हुआ है आपका जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क से लेकर के स्टार्ट होता है और नेपाल तक जाता है। ये देखिए, और इसके ठीक सामने ये देखिए, ये खेत हैं हमारे हैं, गांव वालों के हैं, काफ़ी सारे लोगों के हैं। और ठीक उसके सामने बहती हुई नदी और सामने का नज़ारा। तो दृश्य बड़ा मनोरम है, देखने लायक है, अच्छा लगता है। और जो यहाँ पे जब जितनी बार भी मैं आता हूँ उतनी बार ऐसा लगता है कि बस इन नज़ारों को अपनी आंखों में समेट के ले जाऊँ। तो इस बार अपने इस फ़ोन से ही सही ब्लॉगिंग स्टार्ट की है और उस ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों से जुड़ने की कोशिश की है और आपके साथ रूबरू होने की कोशिश की है, आपके साथ बात करने की कोशिश की है और आपको भी अपने गांव के कुछ नज़ारे दिखाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगे। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और आपका कभी भी इस तरफ आने का कोई विचार बने तो ज़रूर मुझसे संपर्क कीजिएगा। मैं आपको जितनी हो सकेगी उतनी हेल्प करूँगा यहाँ पे स्टे की, फूड्स की और रहने की व्यवस्था की। तो बिल्कुल जो मेरे से बन पड़ेगा डेफिनेटली वी कैन डू, हम करेंगे आपके लिए, मैं और मेरा परिवार। तो फिलहाल आप लीजिए भी हमारे घर के छत से इन खूबसूरत नज़ारों का मज़ा। और ये हमारे बैल आ गए हैं चर कर। अभी आपको अपनी गौशाला ले गया था मैं, वो सामने वहाँ जहाँ हमारी भैंस बंधी हुई है। अब ये बैल भी हमारे वापस आ चुके हैं। तो फिलहाल आप लीजिए मज़ा सामने वाली पहाड़ी पे, बिल्कुल देखिए एकदम। और नीचे परिवार वालों की गॉसिपिंग चालू है। ये मेरी ताई जी जो छत पे बीच वाली बालकनी में कपड़े सुखा रही हैं। नीचे माता जी बैठी हैं, चाचा जी बैठे हैं, चाची जी, कज़न सब बैठे हैं। वो देखिए, एक मेरा कज़न अपने फ़ोन पे बिज़ी है। और ये नीचे से जाती हुई सड़क जो हमारे घर के बिल्कुल ठीक सामने से गुजरती है और दोरहाट तक जाती है सड़क, जल्दी ये पक्की होने वाली है। तो दोस्तों गांव का जो कल्चर है, जो यहाँ का खान पान है,
वो जल्दी आपको दिखवाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आप उनसे रूबरू हो पाएँ। शहरी जीवन से बहुत ही अलग हटकर है यहाँ का रहन सहन, यहाँ का खान पान, यहाँ का जितना भी सोच है, विचार हैं, फूड्स हैं, सब कुछ अलग हैं। जल्दी उनसे रूबरू आपको कराएंगे और इन नज़ारों का फ़िलहाल क्या ही कहने हैं। किसी को देखने के लिए कितना कितना पैसा खर्च करना पड़ता है, पर मेरे को सिर्फ अपने घर आना पड़ता है और अपने घर से खड़े होकर के मैं खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेता हूँ दोस्तों। अगर आप भी मेरे साथ मेरे घर आना चाहें तो आपका स्वागतम है। बस मुझसे संपर्क कीजिए, कमेंट कीजिए और फिर आपके साथ भी बनाएंगे एक टूर और फिर आपके साथ बनाएंगे नए ब्लॉग्स और ले चलेंगे आपको, लेके आएंगे अपने गांव, ले चलेंगे इन खूबसूरत वादियों में। तो फिलहाल बने रहिए ब्लॉग में और ज़रूर कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हो सकता है मेरी कुछ वीडियो क्वालिटीज़ आपको पसंद नहीं आ पा रही हो, क्योंकि फ़िलहाल मैं वीडियोज़ अपने फ़ोन के थ्रू बना रहा हूँ और उम्मीद करूँगा कि जल्द ही मैं GoPro ले सकूँ जिससे अच्छी क्वालिटी आपके साथ और शेयर कर सकूँ। फ़िलहाल मेरे पास एक फ़ोन और उस फ़ोन से ही फ़िलहाल मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो जल्द ही अगर मैंने GoPro लिया तो डेफिनेटली आपको और भी अच्छी क्वालिटी देखने को मिलेंगे। मगर तब तक के लिए भाई होने के नाते, दोस्त होने के नाते यार शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और जो भी छोटी मोटी भूल चूक हो उसे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल कोई प्रोफेशनल ब्लॉगर नहीं बनाऊँ और ऐसा मेरा फ़िलहाल अभी कोई ऐसा इरादा भी नहीं है। बस ये है कि जो अपनी दिनचर्या है, जो अपना व्यवहार है, जो अपना आपसे बात करने का मन करता है तो मैं बात करने आपके साथ आ जाता हूँ हफ्ते में 1 आध 2 वीडियोस लेकर के। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। फ़िलहाल आपको लेकर चलेंगे कुछ कहीं और थोड़ी देर में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।